बट वैसे सुनंदा, अगर आपको, जैसे हम आपसे पूछे आपकी पसंद और नापसंद, जिसको आजकल के ज़माने में कहते हैं रेड फ्लैग्स ग्रीन फ्लैग्स, तो आपके रेड फ्लैग्स और ग्रीन फ्लैग्स क्या होंगे आपके पसंद के लड़के में? टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता है। वाई इज़ दैट? बिकॉज मुझे लगता है रेड और ग्रीन हम सब में होते हैं। जब आपने फ़ैसला कर लिया है किसी के साथ रहने का, क्योंकि आप फ़ैसला भी तभी करते हैं ना जब आप उसके साथ उस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं कि मुझे इसके साथ रहना है। जो मेरा कॉन्सेप्ट है लाइफ में रिलेशनशिप को या शादी को लेके, वो ये है कि जब आप किसी के साथ उस पॉइंट पे पहुंच गए हैं, देन यू हैव टू वर्क ऑन योर रिलेशनशिप। अब ये बड़ी अजीब सी बात है कि हम लड़कों या लड़कियों की तो बात कर रहे हैं रेड और ग्रीन फ्लैग्स, व्हाट अबाउट आवर फैमिलीज़, व्हाट अबाउट आवर फ्रेंड्स? रेड और ग्रीन तो उनमें भी हैं, लेकिन हम रह रहे हैं ना उनके साथ। अभी मेरी सिस्टर आई थी घर पे और हमारा बहुत गंदा झगड़ा हुआ, और हमेशा होता है जब भी हम दोनों इकट्ठी होती हैं। शी इज़ मैरिड, एक बेटा उनका। जब भी हमने इकट्ठे होना ना, बहुत गंदी लड़ाई करते हैं। लेकिन इज़ देयर एनी अदर ऑप्शन कि मैं उससे डिवोर्स ले लूँ, या मैं उसको बोलूँ कि शी इज़ द बिगेस्ट रेड फ्लैग इन माई लाइफ? कभी कभी मुझे ये लगता है, लेकिन छोड़ नहीं सकते ना। क्यों? और आप दोबारा से उस रिश्ते पे काम करते हैं क्योंकि आपको लगता है कि ये मेरा है। भाई बहन को नहीं छोड़ सकते आप, माँ बाप को नहीं छोड़ सकते, दोस्तों में भी कभी कभी आप बड़ा एडजस्टमेंट कर लेते हैं। सिर्फ इंसान दिमागी तौर से पागल नहीं होना चाहिए, जो मुझे लगता है। अदरवाइज हर इंसान में ये क्षमता है कि वो अपने आप पे काम कर सकता है। बाकी लाइफ में मैंने इतना एक्सप्लोर नहीं किया है लड़कों के मामले में कि मुझे पता हो कि ये रेड है या ग्रीन फ्लैग है। मुझे अगर कोई मुझसे बात कर रहा है, वो किस तरीके से बात कर रहा है, मुझे वो बड़ा मैटर करता है। मैं खाना खा रही हूँ या मैं उसके साथ कहीं गई हूँ, वहाँ पे वो कैसे ट्रीट कर रहा है, मुझे वो बड़ा मैटर कर रहा है। सबसे बड़ी जो चीज़ मुझे मैटर करती है, मुझे हमेशा लड़के में ये होता है कि ये फैमिली ओरिएंटेड बंदा होना चाहिए। ये अपनी बहनों की, अपने माँ बाप की इतनी इज्जत करता होना चाहिए, तभी वो मुझे समझ पाएगा। सो मेरी तरफ से तो इतना ही है कॉन्सेप्ट जो है। नहीं, बहुत अच्छी क्वालिटीज़ हैं ये वाली भी। तो आपको याद है कि लास्ट आपको कभी किसी ने इम्प्रेस किया हो? मतलब कोशिश की हो किसी ने? हाँ, और आप हो गए थोड़े से इम्प्रेस? तो कहेगी थोड़ी सी इम्प्रेस हुई होती तो होती ना उसके साथ फिर। हाँ, मेरे केस में ऐसा है कि मैं ना मिलती नहीं हूँ लोगों को, तो किसी को मौका ही नहीं मिला है मुझे इम्प्रेस करने का। कोई मिला ही नहीं कभी। नहीं ना, चलो ठीक है। मुझे कोई इम्प्रेस नहीं करता, मुझे कोई अप्रोच नहीं करता। आप डीएम्स देखते भी तो नहीं? अगर करते हाँ, भी हैं वही तो? आज तो मैं पक्का देखूंगी। अब आप घर से बाहर निकलोगे तभी तो कोई अप्रोच करेगा ना, ये आपको भी एक निकलना बात पड़ेगा। है। यस 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 यस। लाइन लग जाएगी, आप निकलो तो और सही। मैं हूँ भी ऐसी ना कि अगर मैं बैठ भी जाऊँ किसी के साथ, तो मैं इतने आला किस्म का आपको इग्नोर करूंगी, लड़के को। उसको अपनी पहचान पे वो शक होने लग जाएगा कि ये इतना क्यों मुझे वो कर रही है। इतना कोल्ड बिहेवियर दे देती हूँ मैं। वो उसके लिए नहीं दे रही, वो मेरी खुद की वो एक इनसिक्योरिटी कि मैं लड़के के साथ बैठ नहीं सकती, मुझे प्रॉब्लम है। तो उसको लगता है ये बड़ी आकड़खोर है, इसको तो ये मुझे एटीट्यूड दिखा रही है। वो बंदा गलत नहीं है, गलती शायद मेरे अंदर है कि मुझे लाइफ में कभी, मैं लोगों में गई नहीं हूँ, तो जब स्पेशली जब लड़कों में बैठती हूँ तो मैं कुछ और ही बन जाती हूँ। थोड़े ऑकवर्ड हो जाते हो। बहुत ऑकवर्ड हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा। नहीं, इसमें आपकी गलती भी नहीं है ना, ये अक्कड़ है। मुझे लगता है कि ये कई बार इंसान ऐसा हो जाता है, वो अपने एक शेल में होता है क्योंकि उसने उतना एक्सप्लोर नहीं किया लाइफ में, वो इतना ज़्यादा एक्सपोजर के साथ नहीं बढ़ा हुआ। तो ऐसे लोगों के साथ बस आपको थोड़ा सा ज़्यादा काम करना होता है। ऑल यू हैव टू डू इज ट्राई टू ब्रेक देयर वॉल्स डाउन। अरे एक बार ये ऐसे लोग खुल जाए तो उनसे ज़्यादा अच्छा भी कोई नहीं होता।